हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल। उसके पहले पॉइंट प्रश्नावली 5.1 के सॉल्यूशंस के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, इनमें हमें कुछ संख्याएं दी गई है, इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। हमारी जो नॉर्मल मेथड होता है ऐड करने का, उसके अलावा हमें स्पष्ट दिए गया योग संक्रिया किए बिना, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास पहले पॉइंट में क्या दिया गया कि ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। मतलब कि 1 के बाद में हमारी विषम संख्या कौन सी होती है, वो होती है 3। ठीक है, 3 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, वो होती है 5। मतलब कि हमें क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग संख्याओं का एक गुणधर्म होता है कि उनमें हम किसी भी वर्ग संख्या को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर वर्ग संख्या कब प्राप्त होती है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर। मतलब कि अगर हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है। तो उस वर्ग संख्या को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये ठीक है, मतलब कि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो मतलब कि उसे हम 4 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम 4 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें, जैसे कि एक पहली विषम संख्या हमारी कौन सी है, 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी हमारे पास है 5 और चौथी हमारे पास हो जाएगी 7। इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 16। मतलब कि 4 की स्क्वायर। ये कितनी विषम संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो इनका योग कितना बन जाएगा, 4 की स्क्वायर बन जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे करना है 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है, मतलब कि किसका स्क्वायर बन जाएगी, 5 का स्क्वायर बन जाएगी। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 25, क्योंकि 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 होती है। इस प्रकार से इन 5 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से इस गुणधर्म का उपयोग करके हम इस तरह के हमारे पास जो योग होते हैं उस तरह को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले पॉइंट में विषम संख्याओं का योग हमें पूछा गया था, तो इस गुणधर्म का उपयोग करके हम इस तरह से योग संक्रिया किए बिना ही योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हमें दूसरे पॉइंट में कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रख लेनी है कि हमें केवल क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है, मतलब कि जो 1 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये कितनी संख्या है, 10 संख्या है। मतलब कि ये क्या बन जाएगी, 10 का स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 100। उसी प्रकार से हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, पहले तो हमें विषम संख्याओं को गिन लेना है, उनकी काउंटिंग कर लेनी है कि वो कितनी विषम संख्या है, फिर वो उसी संख्या का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे पास क्या है, 12 क्रमागत विषम संख्या है। उनका योग हमारे पास हो जाएगा 12 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है 144। इनका योग कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या 8वां सवाल है, और 8वें सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमें अब आपको पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रमागत 7 विषम संख्याओं का योग कर लेना है। तो उनका योग कितना आ जाएगा, 7 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर मतलब 49, और यही हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रमागत 7 विषम संख्याओं का योग करेंगे। तो इस पहले पॉइंट का आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो पहली विषम संख्या हमारे पास 1 है, दूसरी 3 है और तीसरी 5, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करना है, क्रमागत 7 विषम संख्याओं का योग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 13। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कितनी होगी, 3 तो ये होगी, 3 ही होगी और 1 ही होगी। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कर लिया। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 7 की स्क्वायर। अब 7 की स्क्वायर हमें पता है कितनी होती है, 49 होती है, 49 होती है। ठीक है, तो और ये हमें यहाँ पे पूछा गया था कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त लिखिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उस गुणधर्म का प्रयोग करके जो मैंने आपको अभी बताया था। अब हमारे पास ऐसे दूसरा पॉइंट है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो अब आपको पता है कि 11 की स्क्वायर कितनी होती है, 11 की स्क्वायर होती है 121। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 क्रमागत विषम संख्याओं को यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि 1 + 3 + इस प्रकार से हम 11 विषम संख्याओं का योग हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे। तो वो क्या बन जाएगी, 11 की स्क्वायर बन जाएगी, और 11 की स्क्वायर ही कितनी होती है, 121 होती है, और ये हमें यहाँ पे पूछा गया। तो अब हम यहाँ पे 11 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि 1 + 3 मैंने इसे 11 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। अब इनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 की स्क्वायर, और 11 की स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है 121,
और ये हमें यहाँ पे सवाल में पूछा गया था कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों सवालों में हमारे पास जो मैंने आपको जो गुणधर्म बताया वर्ग संख्याओं का, वही यहाँ पे फॉलो होता है। गुणधर्म क्या है कि वर्ग संख्या, कोई भी अगर वर्ग संख्या है तो उसे हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। जितनी हम क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे वो उनका योग हमारे पास उसी का स्क्वायर, उसी संख्या का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 क्रमागत विषम संख्याएं ली है, तो वो इनका योग क्या हो जाएगा, उसी की स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 25 हो गया। इस प्रकार से हमें इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इनमें हमें 2-2 संख्याएं दी गई है। जैसे कि हमारे पास पहले पॉइंट में 12 और 13 2 संख्याएं दी गई है। हमें यह पूछा गया है कि जैसे कि हम 12 का स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें, तो उनका स्क्वायर करने पर हमारे पास जो उनके बीच में जो संख्याएं आती हैं वो कितनी संख्याएं हैं, वो हमें यहाँ पे पूछा गया। जैसे कि मैं आप सभी को एक उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या 2 संख्याएं दी गई, जैसे कि एक तो है 4 मान लीजिए, और एक हमारे पास है 5। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम 4 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करें। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 16, और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। अब हमें यहाँ पे ये पूछा गया है इस सवाल में कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हो इस तरह से, ठीक है, 2 संख्याएं हमारे पास अगर दी गई हो, तो उनके वर्गों के बीच उनका वर्ग करने पर उनके बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, मतलब कि 16 और 25 के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं आ रही है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से तो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 26 का स्क्वायर करेंगे, और फिर उनके बीच में देखेंगे कितनी संख्याएं आ रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। उस प्रकार से आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिए। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, 4 है, तो इसे मान लीजिए कि है ये क्या है, n है। इसे हमने मान लिया क्या है, n है, ठीक है। n बराबर क्या है, 4 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है, n+1 है, क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास 5 प्राप्त होगा, मतलब कि n में 1 जोड़ेंगे तभी हमारे पास n+1 प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब कि क्रमागत संख्याएं लेनी है। जैसे कि 4 के बाद 5 है, वैसे यहाँ पे है 12 के बाद 13 ली गई है, 25 के बाद 26 ली गई है, 99 के बाद 16 ली गई है, इस प्रकार से, ठीक है। इसे हमने मान लिया क्या है, n है, और इसे हमने मान लिया क्या है, n+1 है। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं होगी, इनके बीच में होगी 2n संख्याएं, ठीक है। ये आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। कोई भी 2 अगर हमारे पास क्रमागत संख्याएं हैं, उनका वर्ग करने पर उनके बीच में कितनी संख्याएं आती है, 2n संख्याएं आती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। मतलब कि 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2n। n यहाँ पे क्या है, n का हमने मान लिया 4, n यहाँ पे हमने माना था 4, मतलब कि जो छोटी संख्या है वो हमने मान ली। तो 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे है 4, तो इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8। मतलब कि 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। अब इसी को हम इन पर लागू करके देखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इनकी भी। तो इसे हमने मान लीजिए ये क्या है, n है, और ये हमने मान लिया n+1 है, ठीक है। अब इनके बीच में संख्याएं होगी हमारे पास 2n, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, 2 इंटू 12, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। मतलब कि इन दोनों के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं हैं। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये आपको याद रख लेना है कि 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में 2n संख्याएं हमारे पास होती है, ठीक है। और n की वैल्यू जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, n है, और ये क्या है, n+1 है। अब इनके बीच में संख्याएं होगी 2n का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 25, क्योंकि n हमने क्या माना है, 25 को, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 50। मतलब कि इन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। वैसे ये भी इसका आप आसानी से हल कर सकती हैं। ये हमने मान लिया n है, ये हमने मान लिया n+1 है। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 2n संख्याएं होंगी, 2 गुणा 99, ठीक है, 2 गुणा 99। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 198। मतलब कि इनके बीच में क्या है, 198 संख्या है। यह आपको याद रख लेना है कि इनके बीच में क्या होती है, 2n संख्याएं होती है। ये इसे हमने मान लिया n, इसे हमने मान लिया n+1, तो इनके बीच में क्या होगी, 2n संख्याएं होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 को हल किया है। जो इसके पहले के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे सोल्यूशंस वीडियो देखते रहने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।